अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एग्जाम्शन का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 53 है। एग्जाम्शंस के टॉपिक में से आज एक नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एग्जाम्शन ऑफ सर्टन कंपनीज। तो एग्जाम्शन हमारी है जी रिड्यूस रेट फॉर सर्टन कंपनीज। अब ये एग्जाम्शन बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाई गई थी 2014 से 17 के बिटवीन जो अंडरटेकिंग कायम हुई थी। इनकम टैक्स की डेफिनेशंस मैंने लेक्चर दिया था, उसके अंदर मैंने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का जिक्र किया था। तो ये उन सर्टन अंडरटेकिंग्स के लिए बेसिकली एग्जाम्शन इंसर्ट की गई थी। तो उनके ऊपर जो एग्जाम्शन ऐसा ये था कि एग्जाम्शन कंप्लीट नहीं थी। उनको जो है वो जो नॉर्मल टैक्स रेट था, जैसे कि कंपनी का जो टैक्स रेट 29% इस टाइम जो है वो मौजूद है, तो उसमें से कम रेट उनको चार्ज किया जाएगा। तो उसके लिए ये एग्जाम्शन इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। तो ये कहता है कि कंपनी विच इज सेटअप an industrial undertaking will have to pay income tax at a reduced rate of 20% if it meets the following requirement। वो कहते हैं कि कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो कि पाकिस्तान के अंदर कायम की गई है, जिसका जो है वो क़याम आया है, जो सेटअप मतलब जिसका लगाया गया है, उसको जो है वो रिड्यूस्ड रेट जो है वो पे करने का पड़ेगा 20%, अगर वो फॉलोइंग ये तीन कंडीशंस पूरी कर दें। मतलब ये तीन वो कंडीशंस हैं। अगर कोई भी कंपनी अंडर जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है वो इन कंडीशंस को फुलफिल करेगी, इनको कंप्लाई करेगी, तो उनके ऊपर जो स्टैंडर्ड रेट ऑफ इनकम टैक्स है, जो कि इनकम टैक्स का जो है वो कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है, वो चार्ज नहीं किया जाएगा, बल्कि वो 20% जो है वो चार्ज किया जाएगा उसकी जगह पर। जैसे मौजूदा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसके तहत कंपनी जितनी भी आपकी कंपनीज है उनके ऊपर जो इनकम टैक्स रेट है वो 29% है। तो अगर कोई फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होगी तो उसके ऊपर 29% नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह 20% चार्ज होगा। वो कंडीशंस कौन कौन सी है? नंबर वन, उसने कहा था अंडरटेकिंग शुड बी सेटअप बिटवीन 1 जुलाई 2014 टू 30 जून 2017। वो कहता है कि ये जो अंडरटेकिंग है इसका जो कयाम है वो 2014 से लेकर 2017 के दरमियान होना लाजिम है। मतलब जो 1 जुलाई 2014 से लेके 30 जून 2017 के बिटवीन जो भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कायम की जाएगी, उस जो है वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के ऊपर रिड्यूस्ड रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो अप्लाई किया जाएगा। फर्स्ट कंडीशन ये। सेकंड कंडीशन ये कि एटलीस्ट 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल इज थ्रू ओनर इक्विटी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो कहते हैं कि जो इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है या इनका जो वर्किंग कैपिटल है, ठीक है जी, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर इनका वर्किंग कैपिटल भी शामिल होगा। वर्किंग कैपिटल से मुराद है कि जब आप करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज करते हैं तो ये आपकी जो अमाउंट आती है ये आपका वर्किंग कैपिटल होता है। तो ये जो वर्किंग कैपिटल है, ठीक है जी, प्लस और ये जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है जी, ये दोनों इंक्लूड करके बात कर रहा है कि वो ये जो अमाउंट है ये आपकी थ्रू ओनर इक्विटी आनी चाहिए, ठीक है, या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आनी चाहिए। तो मतलब या तो ओनर इक्विटी के थ्रू और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो इस सूरत में जो है वो ये एग्जाम्शन होगी। तो दो कंडीशन होगी कि पहली कंडीशन ये कि जुलाई 2014 से लेके जून 2017 तक को। नंबर सेकंड ये कि इनका जो वर्किंग कैपिटल और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है ये थ्रू डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू होनी चाहिए। और नंबर लास्ट पॉइंट ये कि द रिडक्शन इन द टैक्स रेट शैल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। कि इनका जो ये लो रेट ऑफ टैक्स है, मतलब जो कम रेट ऑफ टैक्स है जिसके ऊपर इनको ये टैक्स अप्लाई किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, ये 5 सालों तक होगा। मसलन फॉर एग्जांपल अब ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई है 1 जुलाई 2017 को, तो इसको जो ये अगले 5 साल मतलब 2022 मतलब 2022 तक, ठीक है जी, इस साल जो है वो जून तक जो है वो इनको ये एग्जाम्शन अवेलेबल होगी। तो इट मीन्स के जो है वो ये वो कंपनीज होंगी कि जो कि इस पीरियड के दौरान कायम की गई हैं। तो इनको जो है वो ये एग्जाम्शन अवेलेबल होगी इन द फॉर्म ऑफ लो रेट ऑफ टैक्स, ठीक है जी। तो उसके लिए उसने 3 कंडीशन बता दी कि नंबर वन ये कि 2014 से 17 के बिटवीन इसका क़याम हो। नंबर सेकंड ये कि इनका जो वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है उसमें जो डायरेक्ट फॉरेन जो है वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू इनको वर्किंग कैपिटल या जो इक्विटी इनको हासिल हुई वो थ्रू डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो हासिल हुई हो। और नंबर लास्ट कंडीशन ये कि इनको ये जो एग्जाम्शन अवेलेबल होगी ये फर्स्ट 5 ईयर तक के लिए जो है वो ये एग्जाम्शन अवेलेबल होगी, ठीक है जी। ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।